दुखों में रस मत लेना। आज का विषय यही है कि दुखों में रस मत लेना। अगर आपके भीतर भी यह आदत है दुखों में रस लेने की, दुखों की चर्चा करने की, तो आपके सामने भर भर के दुख नेचर आपको दे देगा। की आदत होती है कि अपनी सुखों की बहुत चर्चा करना, बहुत ज़्यादा प्रदर्शन करना, वो भी एक दिखावा है। और कुछ लोग की आदत होती है सिंपैथी हासिल करने के लिए अपनी दुखों की चर्चा करना और सिंपैथी हासिल करना। अधिकांश मामले में दुखों की चर्चा स्त्रीय चित्त वाले लोग करते हैं, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष। जिसका चित्त स्वभाव स्त्रीण है वह लोग दुखों की चर्चा करते हैं और सिंपैथी हासिल करते हैं। खुद के लिए सहानुभूति दया की चाह रखते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा दुखों से पीड़ित हूँ और लोग सब कोई मुझे सहानुभूति प्रकट करें। तो इस तरह कई दफ़े अपना दुखों को व्यक्त करना ऐसा महसूस करवाता है कि आपको सिंपैथी चाहिए। तो जितने ज़्यादा आप दुखों से पीड़ित हैं या जितनी ज़्यादा आप चर्चा कर रहे हैं, तो इससे चर्चा करने से आपके पहले तो दुख कम नहीं होंगे, सीधा इसके विपरीत हो जाएगा, आपके दुख और बढ़ने लगेंगे। जितना ज़्यादा आप दुखों की चर्चा करेंगे, सिंपैथी हासिल करना चाहेंगे, उतने ही तादाद में आप दुख घेर लेंगे। इसका एक मनोवैज्ञानिक और स्पिरिचुअल लॉजिक है। जब भी आप अपने दुखों की चर्चा करते हैं, मान लीजिए आप एक दोस्त से अपने दुख शेयर करते हैं, एक टाइम के लिए चलिए आपने शेयर कर दिया, इट्स ओके, कोई बात नहीं, एक दफ़ा ठीक है। लेकिन सेम बात आप 10 लोगों से चर्चा करते हैं और जब तक कि आपको शांति नहीं मिलती, सुकून नहीं मिलता, 10 जगह अपनी इन्वायरमेंट में, अपने आसपास के इन्वायरमेंट में हर किसी को अपने दुखों के बारे में बता के, और यह भी बताने की बहुत ज़्यादा किसी के प्रवृत्ति होती है कि मैं कुछ ज़्यादा ही स्पेशल हूँ, मैं कितनी भी दर्द तकलीफ़ों में बर्दाश्त करता हूँ। तो यह भी एक तरह का एक अहंकार का ही रूप होता है, जहाँ अपने दुखों की चर्चा करना, दूसरों से सहानुभूति बटोरना। तो इसका साइकोलॉजिकली कारण ये है कि जब भी आप दुखों की चर्चा करते हैं, आपको इमोशनली कुछ सपोर्ट मिलता है कुछ क्षण के लिए। दूसरों से अगर आपने किसी दुख की चर्चा की और आपसे कुछ भी सहानुभूति प्रकट की और आपको थोड़ा सा दिलासा महसूस हुआ, तो वो एक दिलासा में आपको राहत महसूस होती है। कई दफ़ा ऐसा होता है। और कई दफ़ा आप दुखों की चर्चा करते हैं, आप और ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं। अगर सामने वाला व्यक्ति आपके अकॉर्डिंग, आपके दुखों के अकॉर्डिंग रिएक्ट नहीं किया, तो आप और ज़्यादा भड़क जाएंगे, और ज़्यादा गहरे दुख में चले जाएंगे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम क्या कर रहे हैं, इसको समझ लेना। अगर आपके जीवन में सच में दुख है तो दुखों से सीखें। अगर वहाँ आपकी गलती है तो उसको चेंज करें। अगर आपकी गलती नहीं भी है, दूसरों के कारण आपके जीवन में कुछ आया है, वहाँ से भी हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं और किस तरह नेक्स्ट टाइम हमें व्यवहार करना है, बात करनी है, उस तरह से फिर प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो हर एक चीज़, चाहे दुख हो, चाहे कांटे हो, चाहे धूप हो, आपके जीवन में जो भी नकारात्मकता आपके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं होती और जो आपको महसूस होती है, तो उन सब का कोई ना कोई कारण है आपके जीवन में आने का। या तो आपने खुद क्रिएट किए है, या तो अस्तित्व आपको स्ट्रॉन्ग बनाना चाह रहा है। हमारे आसपास के माहौल के कारण, अपने परिवार के कारण अगर आपके जीवन में दुख आता है, वहाँ से उभरना बहुत बड़ी बात है। वहाँ असल में आपको शक्ति की, पॉजिटिविटी की सच में ज़रूरत होती है। वहाँ छोटी मोटी सहानुभूति भी काम नहीं आएंगी, क्योंकि अगर हम स्वयं गलती करते हैं तो हम स्वयं को माफ़ कर देते हैं। लेकिन अगर आपके आसपास कोई और गलती करता है, उस कारण आपके जीवन में दुख आता है, तो वहाँ माफ़ करना अत्यंत कठिन हो जाता है। ये दो चीज़ें बहुत डेप्थ में समझ लेनी चाहिए। अब बार बार दुखों को रिपीट करने से सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग हो जाती है। अगर आप बार बार दुखों को क्रिएट कर रहे, बोल रहे, उसकी चर्चा कर रहे, महसूस कर रहे, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड उसे एकदम फेविकोल के जोड़ की तरह उसे पकड़ लेता है और वैसी वैसी परिस्थितियाँ और ज़्यादा आप अट्रैक्ट करते जाएंगी। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ एक ही बात बोलता है, जो हुक्म मेरे आका। वो न की भाषा नहीं समझेगा, वो सिर्फ यही कहेगा, जो हुक्म मेरे आका। तो ऐसे ही जीवन में बहुत सारे दुख हैं। रियल में, वास्तविकता में, हमारी फैमिली के कारण, हमारे समाज के कारण, हमारी सरकारी व्यवस्थाओं के कारण, गरीबी के कारण, कमियों के कारण हमारे आसपास वैसे भी दुख अवेलेबल हैं, जो किसी न किसी रूप से हमारे सामने प्रकट होते हैं। लेकिन उनको और बढ़ाना वो हमारे ऊपर है।
अगर आप उसको लेट गो की भावना आप रखते हैं, आप उससे सीखते हैं और उसे जाने देते हैं, उसको पकड़ के नहीं रखते लंबे समय तक, यकीनन आप एक अवेयरनेस, जागरूकता से हर चीज़ को देखने लग जाएंगे। तब आपको कोई भी चीज़ पीड़ा नहीं देगी। अगर आप जागरूक रहकर अपने दुखों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, चुनौतियों को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये मेरे जीवन का हिस्सा है, जो जैसा सामने आएगा मैं एक्सेप्ट करूँगा और इनसे सीखूँगा, अगर ये भाव दशा रखते हैं तो कोई भी चीज़ आपको तकलीफ़ नहीं देंगी। आप हंस के गुजार दोगे, क्योंकि जीवन में हर चीज़ आपके सामने आएंगी, चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, धूप हो, कांटे हो, पत्थर हो, सब कुछ आप पर फेंके जाएंगे। लेकिन ये आप पर है कि आप कांटों को किस तरह फूल बना लेते हैं, आप नकारात्मकता को किस तरह सकारात्मक बना लेते हैं, अपनी स्थितियों परिस्थितियों का किस तरह उपयोग करते हैं। तो कुछ कुछ बातें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप दुखों की चर्चा करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको सुख देगी। तो अगर आप अपने दुखों में रस लेने की आदत है तो कोई दुनिया में विशेष ताकत नहीं है कि जो आपको दुखों में जाने से रोक सकती है। ये आप पे निर्भर करता है आप किस चीज़ में रस ले रहे हैं। तो आज ही इस विषय में सोचें, समझें और अमल करें और सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग करें। दिन भर मान लीजिए अगर कोई आपने दुखों की चर्चा की तो रात भर भी वही दिमाग में चलता रहेगा। जो आपने किया दिन भर में वो रात को सबकॉन्शियस में चला जाता है। अगर आपने जिस भी चीज़ को बहुत ज़्यादा ऊर्जा दी है, रिएक्ट किया है, वह विरोध किया है, वही सब रात को आपके सबकॉन्शियस में घूमेगा। फिर अगले दिन वैसे ही आप उठेंगे, फिर उसी तरीके से बातें चलेंगी। तो एक ये चेन बनती जाती है। तो अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आज ही सोचें, आज ही समझें और उस विषय पे अमल करें कि मुझे क्या करना है, कैसे रिएक्ट करना है और कैसे इन जालों से निकलना है। आपने ही दुखों को क्रिएट किया है, आपके पास ही हथियार है, आप ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जिस जाल को आपने बुना है आप ही उसे काटेंगे। इस विषय में सोचें, समझें और अमल करें। जल्द मिलेंगे नए किस्से कहानी के साथ। तब तक शुभेच्छा।